हेलो गाइस, अभी बोलिए। हाय, कैसे हैं आप सब। तो आज हम ना अपनी कुछ पर्सनल चीज़ आप लोग से शेयर करने जा रहे हैं जो हमने 2 दिन पहले रियलाइज़ करी है। बहुत अच्छी चीज़ रियलाइज़ करी है और इनका भी मूड ख़राब था, तो मैंने अभी तक इनको भी ये बात नहीं बताई। मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे व्यूअर्स भी देख लेंगे और ये भी समझ जाएंगे। इनका भी मूड बहुत ख़राब है, ये भी बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रही थी। तो बात कुछ ऐसी है कि 2 दिन पहले ना हम अपने एक दोस्त से मिले थे। ठीक है, दोस्त मतलब कि कह सकते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड से। मतलब हम लोग UKG 1 सब साथ में पढ़े थे, तो एक तरीके से कह सकते हैं 18-19 साल पुरानी हम लोग की दोस्ती थी। तो मैं उससे मिली। हम लोग एक हफ्ते पहले एक रिसेप्शन में गए थे, तो वहाँ वो हमसे मिली थी। तो हम लोग खाली 12th तक साथ में पढ़े, उसके बाद कॉलेज अलग हो गया, तो हम लोग की पढ़ाई भी अलग हो गई। हालांकि उसने भी BSc किया, मैंने भी किया था। उसने बायो से किया, हमने मैथ से किया। लेकिन हम लोग ना उस रिसेप्शन में मिले, तो जब मैं रिसेप्शन से लौट रही थी, मतलब जा रही थी, तब वो आ रही थी। तो बस 5 मिनट का हम लोग का मीटअप हुआ उस उतनी देर में। हाय हेलो कैसी हो, फिर हमने बस 2-3 बातें उससे करी कि हाँ पास में तुम्हारा क्या था, ये वो। कहीं चलो कभी मिल के फुर्सत से बताएंगे। हम क्या ठीक है। तो हम लोग की 5 मिनट की वो कॉन्वर्सेशन है। और फिर आप भी समझ रहे हैं कि किसी से जब आप 8-10 साल बाद मिलो, क्या ही बात कर लोगे। तो बस उतनी ही बात हुई। इसके बाद हम कहे चलो ठीक है। नंबर हालांकि हम दोनों का एक दूसरे के पास था, लेकिन कभी हम लोग मैसेज भी नहीं करते थे। ऐसे ही रैंडमली मिल जाए, बात हो जाए तो बात अलग है। तो उसके बाद कल उसने मुझे मैसेज किया कि तुम हो घर पे। हम क्या हाँ हैं घर पे। तो कही कि ठीक है फिर मिलते हैं। तो हम क्या ठीक है घर ही पे हैं, तो घर पे आ जाओ। तो वो आई और हमसे मिली। मतलब उसकी कुछ बात हम लोग बता पर्सनली, वहाँ हम अपनी फ्रेंड का नाम नहीं ले रहे हैं, वरना वो भी ये वीडियो देखती कहेगी मेरी पर्सनल बात तुम शेयर कर रही हो। लेकिन हाँ, उसकी स्टोरी से हम सीखे क्या है हम ये जान रहे हैं। देखो, उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी ना कि वो जब क्लास 10th 11th में थी, तो वो किसी को पसंद करती थी, है ना। उसके नानी के घर के साइड का कोई बंदा था जिसको वो पसंद करती थी, और वो भी उसको पसंद करता था। अब मैं आपको बताऊं कि वो लड़की जो है देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। एज हम लड़की हैं तो दूसरी लड़की को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक होता है ना एवरेज, बिलो एवरेज। तो एक वैसा इंसान होता है तो वैसा होता है। लेकिन ठीक है यार, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, ऐसा हम भी मानते हैं। तो वो ऐसी थी। लेकिन हाँ, जब उन लोग का 10-11 में वो पढ़ रही थी, तब उसका एक रिलेशन था। रिलेशन क्या कह सकते हैं, बस हाँ दोस्ती थी, बात बात करना। कभी होता है एक्साइटमेंट होती है कि आदमी चलो नानी घर गई, जाके मिल लिया। तो वो वाला फेज उसका चल रहा था कि जा जाके मिल लेती थी। फिर जाके मतलब हम लोग जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमसे शेयर भी करती थी कि पता है नानी घर जाना, आज उसने देखा यार, आज मेरी तरफ देख लिया। तो मतलब एक बहुत क्रेज से आदमी बताता है उस चीज़ को। तो वो हमको चीज़ें बताई रही थी अपनी। उसके बाद कल जब वो आई तो अब मैं क्या बोलूँ उसकी बात। ऐसा कुछ बताने वाला नहीं, लेकिन हाँ एक होता है ना कि इंसान जब अपनी बात आपसे कह रहा है, तो जो एक अच्छा लिसनर होगा ना, वो समझ जाएगा कि वो बस हाइप क्रिएट कर रहा है या उसकी बात में सच में इमोशंस हैं, है ना। वो उसकी वर्डिंग से पता चल जाता है, वो उसके बोलने के तरीके से पता चल जाता है। तो हमने उससे पूछा, हम कहे कि क्या है तुम्हारा वो वाला बंदा, कुछ आगे मामला बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो फिर कह रही है कि कौन बंदा। तो हम कहे कि मतलब आगे मामला नहीं बढ़ा। तो कही कि नहीं यार, मतलब हम तो पसंद करते हैं उसको, लेकिन उसने किसी और को पसंद कर लिया। अब वो लिटरली जब ये बात बोली थी तो बहुत बुरा लगा। वो बोल रही थी, बुरा हमको लग रहा था कि एक होता है ना जब आप किसी के साथ, अब यार उसका भी एक तरीके 7-8-9 साल की चीज़ें हैं, लेकिन उसका रिसेंटली कुछ दूसरा कहीं कुछ मैटर हो गया है। तो वो लेकिन मुझे बताई ना, इतना मुझे बुरा लगा उस चीज़ का, इतना बुरा लगा। और लेकिन वो बंदी समझ लीजिए ऐसी है कि वो आज भी उसको ही मतलब पसंद कर रही है। कह रही यार मैं चाह रही हूँ कि अभी भी वो वापस आ जाए, ये है वो है, अपनी चीज़ें वो बता रही थी। तो काफ़ी अच्छा नहीं लगा हमको वो चीज़। मतलब एक होता है ना कि अब वो भी वो बताई ना कि मतलब उसने या जिसको पसंद कर रही है वो किसी और को क्यों पसंद करने लगा, क्योंकि वो सुंदर नहीं है और जिसको पसंद कर रहा है वो सुंदर है।
मतलब काफ़ी बड़ा फैक्टर है ये चीज़, जबकि वो समझ लीजिए कितने साल से उसके साथ रह नहीं, रही है। आप कह रही हैं बड़ा फैक्टर है। नहीं, यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर है। इंसान को मतलब इंसान उसके गुण से नहीं पसंद करता है, लोग यहाँ इंसान को उसकी शक्ल से ही पसंद करते हैं, और ये सच है। इस चीज़ को आप झुठला नहीं सकती हैं। कहीं ना कहीं आप भी ऐसा करती होंगी, और हम भी, हर कोई ऐसा करता है। हम लेकिन ये सबसे नहीं पहले सही मतलब है। फेस वाइज ही हर किसी को जज करते हैं। सही गलत तो नहीं पता है, लेकिन है ऐसा ही, और सदियों से ऐसा चला आ रहा है। फिलहाल उसके दर्द को मैं महसूस कर हम पा लोग रही हूँ। अभी, पता है आप क्यों महसूस कर रहे हैं उसके दर्द को? क्योंकि आप उसको जानती हैं, वो आपकी फ्रेंड है। सपोज दैट अगर अभी आपके सामने ऐसे कोई पर्सन आता आएगा ना, आप भी उसको पसंद नहीं करेंगे, मतलब एक बार तो जज कर ही देंगे, यार अच्छा नहीं है। मतलब अगर कह दें कि लाइफ गुजारना हो तो आप भी नहीं एग्री करेंगे, आप भी सोचेंगे यार मतलब कोई ऐसा बंदा जो अच्छा हो देखने में, चूज करेंगे नहीं करेंगे। यार लेकिन ये क्राइटेरिया तो लड़कियों के लिए भी होता है ना, वो भी तो एक अच्छा पैसा वाला आदमी चाहती हैं। लेकिन उसकी प्रायोरिटी हम आपको बताएं, हम क्या है, उसके लाइफ में वो जो एक बंदा था पहले नंबर पर, उसके बाद उसके जीवन में 4 लोग और आए। मतलब ऐसा कोई बातें बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन होता है ना कि हाँ पसंद कर रहे हैं ये वो। लेकिन उसने यही चीज़ कही ना कि यार हमको अपनी लाइफ में, हम कहे कि तुमको अपनी लाइफ में या जिसके साथ भी रहना है तुम्हें क्या चाहिए, तो कह रही कि हमें एक चीज़ चाहिए कि मतलब आदमी मेरे को समझे, और उसके साथ पैसा रुपए उसके पास ना हो तो भी चल जाएगा। अधिकार सबको सब कुछ जीने का, खाने का, मतलब हर चीज़, हर कोई हर चीज़ डिजर्व करता है। लेकिन जो हमारे समाज ने एक वो क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है कि काले लोग बुरे होते हैं, गोरे लोग अच्छे होते हैं, तो ये मतलब 100% सच है। मतलब वो उसी पे चलते हैं अभी। मतलब अगर हम किसी लड़की को देखने जा रहे हैं ना, बहुत बेकार सी, मतलब एकदम कि बेकार सी शक्ल की है, नॉर्मल शक्ल की है, काली है, उसको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। नहीं भाई, ये मतलब सही नहीं है। 4 लोग देखेंगे हमारे घर में, कहेंगे कैसी बहू लेके आए हैं। लेकिन यार दिल तो सबका वही होता है कौन ना। दिल देखता है यार? कोई नहीं देखता है। मैं जब शादी होके अपने घर में गई थी, आपको पर्सनली बता रही हूँ, मैं घर में सब मतलब बोलते अरे यार ठीक है, पसंद नहीं करते थे मेरे को। तो ये चीज़ें होती हैं। सोचिए मतलब हम लोग क्या इतने बुरे हैं, कोई पसंद ना करे? लेकिन वही एक मेंटालिटी बनी हुई ना कि मतलब जो सांवले लोग हैं, काले लोग अच्छे नहीं होते हैं, जो मतलब गोरे हैं बस वही लोग अच्छे होते हैं। ये सही है यार, इसको आप इनकार नहीं कर सकती हैं। अच्छा मान लीजिए हम जिसके साथ रहना चूज कर रहे हैं उसके पास कुछ समस्या आ गई, ये तो अच्छे दिल वाला ही उसका साथ निभाएगा ना, अच्छी शक्ल वाला तो छोड़ सकता है। वो तो दिल जिसका अच्छा ये होगा तो वही इंसान के निभाएगा ऊपर ना। जब पड़ती है ना तब उसको समझ में आती है, जब तक नहीं पड़ी रहती है तो नहीं समझ में आता है। अभी कोई बहुत स्मार्ट लड़का हो, मतलब उसके पास रुपए पैसे सब कुछ हो, एक नॉर्मल लड़की उसको आप दिखाएंगे, वो हरगिज नहीं पसंद करेगा। मेरे टाइप की है ही नहीं यार, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं कैसे इसके साथ रह सकता हूँ? मेरे सोशल सर्कल है, मेरे फ्रेंड्स हैं, क्या बोलेंगे, अरे यार तू इतना स्मार्ट है, तेरे पास इतना सब कुछ, तुझे यही लड़की मिली थी। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मुझे गाइस उसकी स्टोरी, मतलब ये चीज़ सुन के ना मुझको बहुत बुरा लगा था, और अंदर से मेरे को मन में बहुत रोना टाइप का आया था उसकी बात सुन के कि यार ऐसा, मतलब ये रीज़न जब कोई देता है ना कि अच्छी नहीं है। तुम अच्छी नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तो ये फैक्टर बहुत, यार एक कमी बता दो कि तुम समझ नहीं रही हो या फिर कुछ भी है, तो इंसान उस चीज़ को सुधार कर सकता है। तुम किसी के फेस पर ये कह के चले जाओ यार तुम सुंदर नहीं हो, अब इंसान कितना हर्ट हो सकता है। कितना, मतलब कैसे वो सुधारेगा बताओ अपने आप को? वो तुमको अगर पसंद कर रहा है वो कैसे सुधारेगा कि मैं अपने आप सुधारना को ही क्यों, ऐसे कैसे? लोग को लात मार देना चाहिए। तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी में आओ तो भी तुमको नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम। लेकिन इमोशन जुड़ा होता है यार आदमी का, आदमी को होता है ना क्या कि इमोशन यार, कुछ नहीं होता इमोशन वगैरह, सब अपने मन का खेल है, और कुछ नहीं होता है इमोशंस। हम ज़बरदस्ती इमोशन जोड़ के बैठे रहते हैं, क्योंकि हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम डरते हैं। सही बात तो ये है। तो हमको इसकी एक ये स्टोरी थी, हमको ये चीज़ उससे समझ में आई कि हम अक्सर ना देखो, हम हमें रियलाइज़ क्या हुआ यहाँ पे अब ये बताते हैं। हम ना, हमारे पास कोई भी चीज़ एक ठो नहीं होती ना, हम हमेशा कंप्लेन करने लगते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है।
मतलब एक डाउट आता है, लेकिन हमारे पास नहीं। हम लिटरली बिलीव करते हैं कि हाँ चलो एक पावर मेरे साथ हमेशा काम करती रहती है, लेकिन जब उसका रियल लाइफ एग्जांपल आप अपने सामने देख लेते हो ना कि किसी के साथ इतना बुरा हो रहा है या ये चीज़ें हो रही है, तो एक इंस्टेंट अपने पास से रिएक्शन आता है यार कि सच में मतलब हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, मतलब कुछ भी यार। अभी एक दो स्टोरी और उसी से एसोसिएटेड बताएंगे, तब हमको अपने आप पे और गर्व महसूस करेगा कि भगवान ने मेरे को जो दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड दे दिया मुझे। तो अभी ये तो एक बात हो गई, अब दूसरी बात हम और बताते हैं। देखो हम लोग ने ना स्कूलिंग साथ में की थी, तो वो जो है बीएससी करी, बायो से करी। उसके बाद मैंने एमएससी किया और उसने बीएड किया था, उसने एमएससी नहीं किया। तो उसने बीएड किया, जब उसका इस साल बीएड ख़त्म हो गया ना, तो वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी, मतलब इसी अप्रैल से पढ़ा रही थी। तो जब ये शादी में मतलब रिसेप्शन में मुझसे मिली थी, तब वहाँ मतलब होता है ना मीटअप में आदमी पूछता है यार तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि यार तुम क्या कर रही हो, हम क्या यार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो कहीं कुछ नहीं, हम क्या बस एमएससी हो गया कंप्लीट, अब देखो आगे क्या करते हैं। तो हम क्या बीएड हाँ करना है, हम भी कर ही रहे हैं एक तरीके से। तो उसके बाद बोली कि अच्छा ठीक है हम स्कूल में पढ़ाने लगे। अब मेरी मम्मी वो बात सुन ली, तो कह रही है हमसे घर आके, देख रही हो अब वो बनिया है ना, वो ऐसी है, उसको वो नौकरी कर रही है, तुम कुछ कर नहीं रही हो। एक होता है पेरेंट की आदत होती है कि कंपैरिजन बहुत जल्दी करते हैं। तो हमको तब उनकी बात सुन के बुरा लगा था। हम क्या यार बताओ, हर किसी से हमको कंपेयर कर लेते हैं, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आदमी कम है ये, लेकिन फिर भी उस टाइम पे बुरा लगता है। उस दिन तो हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। कल जब आई है तो मैंने उससे पूछा, हम क्या यार तुम कहाँ पढ़ा रही हो। तो फिर कही कि एक है नैनी में स्कूल है, वहाँ मैं पढ़ाती हूँ। हम क्या अच्छा। तो फिर ऐसे ये सब बहुत पर्सनल बातें हैं, लेकिन किसी से पूछनी नहीं चाहिए। बट लेकिन अब हम लोग की चाइल्डहुड फ्रेंडशिप थी, तो हमने पूछा, हम क्या यार कितनी तुमको सैलरी मिलती है वहाँ पे। तो बोली कि सच वाली बताऊँ कि जो सबको बताती हूँ वो बताऊँ। हम क्या नहीं, सच ही बताओ कि हमको सच जानना है कि हाँ स्कूल वगैरह में आदमी पढ़ाता है तो कितनी मिलती है। तो फिर कह रही यार कि प्राइवेट स्कूल का तुम हाल जान ही रही हो। हम क्या हाँ, हम क्या कम ही मिलती फिर भी। तो फिर उसने, हमने कहा कितनी तुमको मिल जाती, कह रही कम है। तो हम क्या अच्छा मतलब 6-7 तक तो मिल ही जाता होगा, 6-7 थाउजेंड तक। तो कह रही यार इतना ज़्यादा मत बताओ मुझे। हम क्या अच्छा, तो फिर हम क्या कितना मिल जाता है। तो उसने कहा कि 3,000 रुपये मुझे मिलते हैं। अब सोचो, वो सुबह उसका स्कूल 7 बजे का है, नैनी उसे जाना रहता है, ये 6:15 6:30 बजे निकलती है और आती घर में 1-1:30 बजे। मैंने सोचा यार कि 7 घंटे वो एक जगह पे दे रही है, और कितने पैसे के लिए, सोच रही है 3,000 रुपये के लिए। मैं थोड़ा मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने की बात नहीं, लेकिन मुझे तुरंत रियलाइज़ हुआ, हम भी हमेशा कंप्लेन करते हैं कि यार हम भी जो है, मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हम भी किसी अच्छी जॉब पे हो जाए। इंसान हर कोई चाहता है कि 1,00,000 2,00,000 सैलरी हो। तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन वही है, और मतलब ठीक है टाइम के साथ आदमी पहुंच जाएगा वहाँ पे। लेकिन है कंप्लेन होती रहती कि मेरा बताओ पढ़ाई पूरी हो गई, हम कब तक यहाँ फंसे हैं, फंसे रहेंगे। लेकिन जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की ना, मतलब उसकी बात सुनी ना, हमको एक इंस्टेंट अपना वो रियलाइज़ हुआ कि यार वो 7 घंटे उतना दूर जाती है, तब उसको 3,000 रुपये मिलते हैं। मैंने कहा कि यार भगवान की इतनी तो दया कि कम से कम मैं कहीं 1 घंटे 2 घंटे पढ़ा लेती हूँ। फ़ोन किसका बज रहा है, गाइज होल्ड ऑन, मैं बताती हूँ। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो उसकी ये बात थी कि हाँ उसको जो भी सैलरी मिलती है, तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो ना कि एटलीस्ट हम कहीं 1-2 घंटे या कहीं भी पढ़ा देते हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा ही पे आउट हो जाता है। ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है कि हाँ चलो हम उससे ऊपर हैं, नीचे हैं। वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। बट उससे रियलाइज़ करने वाली चीज़ ये थी ना कि जो हर टाइम इंसान कंप्लेन करता है, मतलब जब आप इस चीज़ को देखते हो ना कि आपका लेवल बहुत ज़्यादा है, किसी ना किसी से तो बहुत ज़्यादा लेवल आपको भगवान ने दिया है, और जबकि उतना आपके हिस्से में उतना स्ट्रगल भी नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जब से मुझे उससे बातचीत करने के बाद वो गई है, तो एक होता है ना कि बहुत अच्छा सा मतलब किसी की कमज़ोरी जान के अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा इसलिए लग रहा है कि आपके पास जो है
वो बहुत है, ये चीज़ का रियलाइज़ हो गया ना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वरना हम भी बहुत दुखी रहते थे कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने जीवन में आगे संघर्ष नहीं करेंगे या आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। बट एक वो होती है ना कोशिश मजबूरी में, और एक होती है कोशिश विद ग्रैटिट्यूड। तो आप जब कोशिश करिए तो अपनी ग्रैटिट्यूड के साथ कीजिए कि जो आपको मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है। समझी कि नहीं? तो इनको मैंने पहले ये बात नहीं बताई थी। साथ में बताने का मतलब ये था कि ये भी बहुत ज़्यादा उदास थी, डिप्रेस थी, कि हाँ मतलब इनकी ठीक है जो बात है। लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो इनको साथ में बताना चाहिए, कि मुझे भी रिकॉर्ड करना था, किसी की कमज़ोरी बताने के लिए नहीं। बट हाँ, अगर मैंने अपनी उस स्टोरी से अपनी लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ सीखी है तो आप लोग को भी ये चीज़ सीखना और जानने का अधिकार था। ठीक है, बाय बाय। बाय करिए।